नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसे चल रही है आप सभी की क्लास? आई होप सभी की क्लास बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी भी जो है सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हमारा है सेट नंबर 29। तो कितने सेट कंप्लीट हो गए हमारे? 28 सेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 29, 35 सेट हैं। जल्दी ही हम अपनी जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा की पहली एक क्षेत्रीय पार्टी थी। तो पहली एक क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी बताओ? तो हरियाणा की जो पहली एक क्षेत्रीय पार्टी थी वो कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। कौन थी? विशाल हरियाणा पार्टी। जिसका नेतृत्व किसने किया बताओ भाई? नेतृत्व किसने किया इसका? राव बिरेंद्र सिंह ने। किसने किया? राव बिरेंद्र सिंह ने किया। ठीक है। और कब स्टार्ट किए? 1967 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देश का वेब पोर्टल आधारित केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य है। तो कौन सा है? हरियाणा राज्य। कौन सा है वेब पोर्टल आधारित केंद्रित सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अल्हड़ बीकानेरी के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। तो कौन थे? हास्यरस। कौन थे? हास्यरस जो है अल्हड़ बीकानेरी हास्यरस जो है के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है। तो राजस्थान राज्य से किसकी सीमा लगती है? हिसार जिले की। कौन से की? हिसार जिले की लगती है। दक्षिण एशिया की पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रजिया बेगम का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? कैथल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कैथल में स्थित है। इसकी जो मृत्यु होगी थी बताओ कब होगी थी? बताओ सभी। हाँ जी, 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो राज्य हरियाणा का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। कौन सा है? 18वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? तो हरियाणा पर जो राष्ट्रपति शासन है वो पहली बार कब लगाया गया? 1967 में। पहली बार कब लगा? 1967 में। दूसरी बार 1977 में। तीसरी बार 1999 में। ठीक है। तो 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रीतम रानी सिवाच किस खेल से जुड़ी है? तो प्रीतम रानी सिवाच जो है हॉकी से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? हॉकी से जुड़ी है। 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो किस में जीता? लाडो में। किस में जीता? लाडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में साहिबी नदी क्या कहलाती थी? तो वैदिक काल में जो साहिबी नदी है वो द्विशदती नदी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? द्विशदती नदी। 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया। तो बताओ। तो 1966 के पुनर्गठन अधिनियम में पंजाब ने किसको विभाजित किया और कौन से केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया? तो हिमाचल प्रदेश को। किसको किया? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, पंडित जसराज का संगीत किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज का जो संगीत है वो मेवाती घराने से संबंधित है। कौन से घराने से है? मेवाती घराने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध कवि दयाचंद मायना को क्या कहा जाता है? तो दयाचंद मायना को जो है क्या कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन। क्या कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन। हरियाणा की ऊंची चोटी करोह किन पहाड़ियों में स्थित है? तो करोह जो है शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? शिवालिक पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर हकरा नदी घाटी के 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ उस्तर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बांगर क्षेत्र। कौन सा? बांगर क्षेत्र। हिसार के खेदड़ में कौन सी विद्युत तापीय परियोजना कार्यरत है? तो कौन सी है? राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना जो है हिसार के खेदड़ में कार्यरत है। वह पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था और उसका जन्म स्थान करनाल हरियाणा में है। तो वो कौन था बताओ भाई? लियाकत अली खान। कौन था? लियाकत अली खान।
राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? करनाल में। कहाँ पे है राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो? कहाँ है? करनाल में। सूरदास जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूरदास जी जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? अकबर के। किसके थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है? तो क्या है? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है एक रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक है। बाल मुकुंद गुप्त की पत्रिका भारत प्रताप है, तो किस में लिखी गई है? वो उर्दू पत्रिका है। क्या है? उर्दू पत्रिका है। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, तो क्या है? HPGCL। क्या है? HPGCL। हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, तो कौन थे? बताओ भाई। चौधरी देवीलाल। कौन थे? चौधरी देवीलाल। निम्न में से उन 5 ग्रामों में से एक जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे, तो बताओ क्या था वो? पानीपत। कौन सा था? पानीपत। 1014 में थानेसर पर किसने आक्रमण किया? किसने किया? मोहम्मद गजनी ने। किसने किया? मोहम्मद गजनी ने जो है थानेसर पर 1014 में क्या किया? आक्रमण किया। हरियाणा का भिवानी क्या कहलाता है? तो हरियाणा का भिवानी जो है क्या कहलाता है? मिनी क्यूबा। क्या कहलाता है? मिनी क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में गुग्गा नवमी पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो गुग्गा नवमी पर जो है छड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। कौन से का? छड़ी का। बलजिंदर कौर को किस फिल्म में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? तो पगड़ी द ऑनर का जो है इसको क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार फिल्म पुरस्कार मिला। ठीक है। डैश को श्री जनपद भी कहा जाता है, तो श्रीपद जनपद किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को जो है श्रीपद जनपद भी कहा जाता है। किस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? तो सर छोटू राम को जो है भाखड़ा नागल बांध का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को। कहाँ पे पैदा हुए? इनका जन्म स्थान क्या है? रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है? कौन सी है? हरिप्रभा। कौन सी है? हरिप्रभा। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? हाली पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है उर्दू अकादमी द्वारा? हाली पुरस्कार। पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणना से जुड़े हैं और 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हैरो की श्रृंखला रखते हैं, तो कौन है? खोखरा कोट। कहाँ से? खोखरा कोट से। खोखरा कोट कहाँ पड़ता है? रोहतक में। कहाँ पड़ता है? रोहतक में। तो इंडो ग्रीक के सिक्के जो है कहाँ से निकले? खोखरा कोट से। 1556 में अकबर की मुगल फौजों के हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने जो है धारण की थी? तो किसने की थी? हेमचंद्र ने। किसने की थी? हेमचंद्र ने। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट थी? कितना परसेंट थी? 2%। कितनी थी? 2%। 1966 में जब हरियाणा बना तब निम्न में से कौन सा जिला नहीं था? कौन सा जिला नहीं था? सोनीपत नहीं था। कौन सा नहीं था? सोनीपत जिला जो है नहीं था। सोनीपत जिला कब बना था फिर? तो सोनीपत जिला जो बना था वो बना था 22 दिसंबर 1972 को। कब बना था? 22 दिसंबर 1972 को। एक और जिला बना था, बताओ कौन सा बना था? एक तो सोनीपत बना था और एक जो है भिवानी जिला भी बना था। भिवानी और सोनीपत, ये 2 जिले कब बने थे? 22 दिसंबर 1972 को। ठीक है। बाकी तो सारे थे, अम्बाला भी था, हिसार भी था, रोहतक भी था, और कौन सा था? महेंद्रगढ़ भी था, करनाल भी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका कौन निकालता है? कौन निकालता है भाई? हरियाणा सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग जो है हरियाणा संवाद पत्रिका निकालता है। भारत के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया? कहाँ लगाया गया? गोरखपुर में जो है 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया गया। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय मंत्री थे, तो क्या थे? रक्षा मंत्री। कौन से थे? रक्षा मंत्री थे। अच्छा, इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था बताओ?
बंसीलाल का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? गोलागढ़ गांव भिवानी में। कहाँ हुआ था? गोलागढ़ गांव भिवानी में, याद रख लेंगे। और इनकी पार्टी कौन सी थी? कौन सी पार्टी का गठन किया था इन्होंने? विकास पार्टी का गठन किया था। कौन सी पार्टी का? विकास पार्टी का गठन किया था, जिसका सिंबल क्या था? लड़का। लड़की जो है इनका सिंबल था। और कुछ भी बता देती हूँ। शराबबंदी कानून भी इन्होंने लागू किया था। कब? 1 जुलाई 1996 को जो है इन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया था। और जो है इसको समाप्त कब कर दिया था? वो कर दिया था इन्होंने 1 अप्रैल 1998 को बंद कर दिया था। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? बंसीलाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी और हरियाणा का भागीरथ जो इनको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव जो है किसने रखी थी? तो चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन की नींव है वो किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने। किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने। ली कार्बूजियर वगैरह नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा? नेकचंद सैनी ने जो है रॉक गार्डन की नींव रखी थी। किसकी? रॉक गार्डन की। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे? BN चक्रवर्ती। क्या थे? हरियाणा में लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? लोक थिएटर का जनक जो है अली बख्श को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अली बख्श को। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में पहले स्थान पर है? कौन सी है? गेहूं। कौन सी है? गेहूं। हरियाणा राज्य औद्योगिकी एवं आधारभूत संरचना विकास कारपोरेशन HSIDDC IIDC ने कहाँ एक मेगा फूड पार्क विकसित किया? फूड पार्क कहाँ है बताओ भाई? कहाँ है? बड़ी में। कहाँ है? बड़ी में। हरियाणा का राज्य पशु, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है बताओ? काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण जो है राज्य पशु है। हरियाणा की विधानसभा कहाँ है? तो हरियाणा की विधानसभा जो है चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। निम्न में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? मूढ़ा जो है एक फुलकारी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पीढ़ी से संबंधित क्या है? तो पीढ़ी से संबंधित जो है मचिया। क्या है? मचिया। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया था। कौन सा? ऑपरेशन मुस्कान। हरियाणा ने योग एवं आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? तो किसको किया था? बाबा रामदेव को। किसको किया था? बाबा रामदेव को। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। कौन से में? महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। ठीक है। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण जो है किसके शासनकाल में करवाया गया? तो अकबर के शासनकाल में जो है रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था। दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चंद्रावती हरियाणा की वो महिला थी जिसने किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। तो कौन सी थी वो? पहली थी। कौन सी थी? पहली थी। ठीक है। हरियाणा में रेवाड़ी की संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की? तो कितनी बार की? 2 बार। कितनी बार की? 2 बार। डैश ने गुगा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में 1895 प्रकाशित करने में योगदान दिया? तो विलियम क्रूक ने। किसने दिया? विलियम क्रूक ने। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर जो है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? खांडसा में। कहाँ है? खांडसा में। खांडसा कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम जिले में। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम जिले में। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव जो है किसके प्रचार पर लक्षित है? बताओ किसके प्रचार पर लक्षित है? तो ये जो है मार्शल आर्ट और लोक कला पर क्या है? हरियाणा का कौन सा जिला खनिज संस्थानों में जो है संपन्न है? कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा है खनिज संसाधनों में संपन्न? महेंद्रगढ़। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा दिया जाता है? तो महर्षि वेद व्यास सम्मान जो है हरियाणा संस्कृति अकादमी द्वारा दिया जाता है। देशम में देश हरियाणा के लेखक कौन है? तो देशम में देश हरियाणा के लेखक जो है उदय भानु हंस है। कौन है? उदय भानु हंस। गुरु धमतान साहिब की स्मृति में बनाया गया। तो किसकी स्मृति में बनाया गया? गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु।
ठीक है, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में जो है गुरु धमतान साहिब बनाया गया। कैथल के फरल गांव में फल्गु उत्सव डैश पर होता है, तो कब होता है? सोमावती अमावस्या पर जो है फल्गु उत्सव मनाया जाता है। बैसाखी सामान्यतः कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं बैसाखी को? 14 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? पानीपत जिले से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पानीपत जिले से हुई थी। अच्छा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बताना आप सभी कमेंट करके कौन थी, ठीक है, कौन है। अब गणगौर देवी के सम्मान में मनाया जाता है। गणगौर देवी, गणगौर जो है गौरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। किसके? गौरी देवी के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय, तो कौन सा है? बताओ भाई। उरुस्वती संग्रहालय कहाँ है? गुरुग्राम में। कौन सा? उरुस्वती संग्रहालय है। महात्मा गांधी को पहली बार पलवल से गिरफ्तार कब किया गया था? 8 अप्रैल 1919 को जो है महात्मा गांधी को पहली बार पलवल से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला किस स्थान पर जन्मी थी? तो करनाल जिले में। कौन से में? करनाल जिले में। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं? सबसे ज़्यादा हिसार में। कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में? हिसार में। और सबसे कम बता दो, चलो सबसे कम। पंचकुला और चरखी दादरी में 2-2 हैं। कितनी है? 2-2 हैं। एक दंत कथा अनुसार किस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग उद्यत किए जाने वाले उल्लेख महाभारत में मिलते हैं? तो ब्रह्म सरोवर में। कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर में। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था, तो कब बना? 1970 में। कब बना? 1970 में। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? तो उत्तर पूर्वी भाग में जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने तब वे चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे, तो झज्जर से। कहाँ से? झज्जर से। हवा सिंह ने 1966 और 1970 के लगातार 2 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो किस खेल में जीता? मुक्केबाजी में। किस में? मुक्केबाजी में जो है हवा सिंह ने 1966 और 70 में लगातार 2 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। रेवाड़ी का वह राजा जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, तो कौन सा था? राव तुलाराम। कौन था? राव तुलाराम। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई जिसमें थानेसर का वर्णन हुआ है, तो संस्कृत कवि थे वो। क्या थे? एक संस्कृत कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान संवाद शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है? तो किसको देती है? किशनलाल भट्ट को। किसको देती है? संवाद शैली की नींव किसने रखी थी? किशनलाल भट्ट ने रखी थी। किस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त होता है? तो चौधरी तैयब हुसैन को। किसको? चौधरी तैयब हुसैन को। हरियाणा के यमुनानगर की सीमा किस भारतीय राज्य से साझा होती है? तो किससे होती है? उत्तर प्रदेश से। किससे होती है? उत्तर प्रदेश से। फतेहाबाद की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो फतेहाबाद की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में की गई। कौन सी में? 14वीं शताब्दी में। हरियाणा का कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो महादेव पहाड़ियाँ जो है ये भौगोलिक लक्षण नहीं है। घग्गर यमुना मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, अरावली और मेवाती पहाड़ियाँ। पानीपत में काबुली बाग की स्थापना किसने करवाई? किसने करवाई भाई? बताओ। बाबर द्वारा जो है काबुली बाग की स्थापना करवाई गई। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? कालेसर है, सुल्तानपुर भी है, सिरिस्का ये नहीं है। ठीक है, तो कालेसर का है यमुनानगर में और सुल्तानपुर का है गुरुग्राम में। किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों में नहीं है? तो किसका नहीं है? टांगरी नदी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले को 24 जुलाई 1991 को करनाल में मिला दिया गया? तो पानीपत जिले को जो है करनाल में मिला दिया गया। हरियाणा गठन के समय राज्य की द्वितीय भाषा कौन सी थी? तमिल थी। कौन सी थी? तमिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर 2007 में भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर बना? तो कौन सा बना? चंडीगढ़। कौन सा बना? चंडीगढ़।
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तो किस स्थान पर हराया था? त्रावड़ी में। कहाँ पे? त्रावड़ी में। 1102 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? त्रावड़ी में। कौन सा युद्ध था वो? 1192 में हुआ था। हरियाणा का कौन सा शहर आम के लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अम्बाला। कौन सा है? अम्बाला। भारत सरकार ने पंजाब हरियाणा के विभाजन के लिए सीमा आयोग बनाया। तो 23 अप्रैल 1966 को जो है पंजाब हरियाणा के विभाजन के लिए जो है सीमा आयोग बनाया गया। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो है कितनी है? 34 है। कितनी है? 34। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था स्थापित की गई। तो सोनीपत में की गई। कहाँ की गई सशस्त्र बल तैयारी संस्था? सोनीपत जिले में। हरियाणा का पहला सूफी कवि जो है किसको माना जाता है? शेख मोहम्मद तुर्क को। किसको माना जाता है? शेख मोहम्मद तुर्क को। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार सर्प को किसका रक्षक माना जाता है? तो किसका माना जाता है? गुग्गा पीर का। किसका? गुग्गा पीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तीज। कौन सा है? तीज। किस्सा एक पारंपरिक मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई है। तो कौन सा है? पंजाबी। कौन सा है? पंजाबी। दक्षिण एशिया में लहसुन की बल्ली का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया जो कि परिपक्व हड़प्पा काल का था? तो कहाँ पाया गया? बालू में। कहाँ पाया गया? बालू में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकाबला जो है किससे हुआ था? अकबर से हुआ था। किससे हुआ था? अकबर से। विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे में बनी। तो कब बनी? 1898 में। कब बनी? 1898 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, डैश में महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया। नरेंद्र सिंह का जो पुत्र था महेंद्र, तो उसके नाम पे जो है रखा गया। कब रखा गया? 1861 में। कब रखा गया? 1861 में रखा गया। महेंद्रगढ़ को पहले जो है कानौड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? कमेंट करके सभी बताइए। तो चलो, थैंक यू।